Hello everyone, we are going to start our new chapter 15, Structure of the Earth, and part 1. The distance of the earth from the sun is about 15 crore किलोमीटर। अगर हमारे अर्थ की डिस्टेंस सन से देखी जाए तो लमसम ये 15 करोड़ किलोमीटर है। द डिस्टेंस इज ऑल्सो एज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस डिस्टेंस को हम अगर मेज़र करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं। द अर्थ इज कंस्टेंटली इज मोशन, हम जानते हैं कि अर्थ जो है लगातार मोशन करती है। इट रोटेट ऑन इन इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पे मूव करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट बनता है। ऑन द पार्ट ऑफ वेयर सनलाइट फॉल देयर इज डे, एंड द पार्ट ऑफ वेयर नाइट, हम जानते हैं कि जिस अर्थ के जिस पार्ट पे लाइट गिरती है वहाँ दिन बनता है, और जिधर लाइट नहीं गिरती उधर नाइट। अर्थ रिवोल्व अराउंड द सन इन 1 ईयर, अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवोल्व करता है, चारों ओर रिवोल्व करने की वजह से क्या बनता है 1 ईयर। अर्थ डज नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन इट एक्सिस बट इज 23.5 डिग्री इंसिलेंट, हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट एक्सिस पे नहीं रखी हुई है, बल्कि वो थोड़ी सी टिल्ट जो है झुकी हुई होती है, इंसिलेंट होती है। कितना 23.5 डिग्री जो है वो इंसिलेंट होती है। दैट इज वाई सन इज इन द स्टेट ऑफ उत्तरायण एंड दक्षिणायन एंड द सीजन फॉर्मेट ऑन द अर्थ, और इसी वजह से सन जो है उत्तरायण जब समर आइसोलेटिक होता है यानी होता है, और दक्षिणायन होने की कंडीशन में वो विंटर सोलसेटिक बनता है, यानी सीजन फॉर्मेट होते हैं अर्थ की वजह से। दीज क्वालिटीज मेक द अर्थ स्पेशल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, इन्हीं कुछ यही करेक्टर की वजह से अर्थ जो है एक स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से इसके ऊपर जीवन जीना आसान होता है। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नथिंग कैन बी सेड अबाउट हाउ एग्जैक्टली द अर्थ हैज़ ओरिजिनेटेड, हम अगर देखा जाए एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि अर्थ का ओरिजिन या उद्भव कैसे हुआ। द अर्थ इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, हम जानते हैं कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। हैंस इट अज्यूम दैट इज वुड हैव ओरिजिनेटेड विद द सोलर सिस्टम, ये कह सकते हैं कि इसीलिए कि ये सोलर सिस्टम से ही उद्भव हुआ है। टाइडल हाइपोथेसिस इज करंटली कंसिडर द मोस्ट रिलायबल, अगर हमने इसके उद्भव या ओरिजिन की इससे रिलेटेड बात करते हैं तो ज़्यादा जो कंसिडर करते हैं रिलेबल है, जो विश्वसनीय है, वो टाइडल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज स्टार कम नियर टू सन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ लॉट ऑफ मैटर ब्लज आउट ऑफ सन, इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि बड़े बड़े स्टार जो है मान लो सन के नियर आए होंगे और उनमें अट्रैक्शन हुआ होगा, अट्रैक्शन की वजह से एक मैटर बाहर निकला होगा जो ब्लज आउट हुआ होगा सन से। द ब्लज वॉज थिन एट द टिप एंड थिक इन द मिडल, और वो ब्लज मैटर जो है ऊपर टिप पे अगर देखा जाए तो वो थिन रहा होगा, और मिडल के अंदर वो चौड़ा रहा होगा, और ऊपर की ओर वो सकड़ा रहा होगा। लेटर द स्टार वेंट इट्स वे एंड पार्ट कम आउट ऑफ द सन ब्रोक अप द बट प्लेनेट, और मान लो ये स्टार जो है बाद में अपने रास्ते चले गए होंगे और उनसे बना हुआ जो है वो प्लेनेट का एक पार्ट बन गया होगा। इफ द प्लेनेट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस सीजर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हैविंग थिन हेड एंड मिडल पार्ट ऑफ थिंग, अगर ये प्लेनेट जो है ये वाला प्लेनेट इस तरह से अगर इसके अंदर प्रॉपर रूप से सीक्वेंस रूप से जमा हुआ होता है तो अगर देखेंगे कि ऊपर से ये पतला होता है, थिन होता है, और मिडल पार्ट में से ये थिक नजर आता है। एविडेंस गेदर फ्रॉम वेरियस ब्रांचेज ऑफ द साइंस रिवील दैट द अर्थ वाज फॉर्मेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो, अगर बहुत सारे एविडेंस अगर इकट्ठे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं साइंस के अकॉर्डिंग तो अर्थ को लमसम बने हुए 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले बनी होगी। अर्थ एज इज अबाउट 1/3 ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ जो है यूनिवर्स की 1/3 एज की लमसम, यानी यूनिवर्स पहले बना और अर्थ बाद में। इनिशियली द अर्थ वॉज वेरी हॉट, इसी वजह से आज देखा जाए अर्थ बहुत इनिशियली प्रारंभिक रूप से अर्थ जो है बहुत गर्म रही है। इट रोटेशन स्पीड वॉज ऑल्सो वेरी फास्ट, और इसकी रोटेशन की स्पीड भी जो थी वो पहले बहुत फास्ट थी। द आउटर part of the earth cooled down due to rotation, but it would have been separated बाय स्प्लिटिंग, इसका बाहरी पार्ट जो है वो राउंड करने की वजह से, रोटेशन करने की वजह से क्या रहा होगा, कूल ठंडा हो गया होगा। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर ऑफ कूल डाउन, और इसे अगर देखा जाए तो इसे ठंडा होने में मिलियंस ईयर लगे होंगे। वाइल कूलिंग द हैवी एलिमेंट वेंट इनटू द डेप्थ एंड द सरफेस फॉर्मेड बाय द लाइटर एलिमेंट, और इसके ठंडे होने की वजह से जो भारी एलिमेंट थे वो अर्थ की डेप्थ में जाते रहे, इसकी गहराई में, और हल्के जो थे उसके चारों ओर लगते गए।
एटमॉस्फेयर वॉज फॉर्मेड बाय द रिमेनिंग गैस, और जो बची हुई गैसेज जो रही है वो उससे एटमॉस्फेयर बना। आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ देयर हैव बीन मेनी चेंजेस ऑफ द अर्थ। ओरिजिन यानी पृथ्वी पे लाइफ बनने के बाद भी देखा जाए तो पृथ्वी पे बहुत से चेंजेस हुए हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड, इसी वजह से इसे क्या कहा गया, वर्ल्ड कहा गया। सम अनकॉमन नेम ऑफ द अर्थ इज लैंड एंड टेरा। अर्थ को हम लैंड और टेरा भी कहते हैं। द अर्थ इज द लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। इस टर्म इज डायमीटर, मास एंड डेंसिटी। अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर, मास और डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये सबसे सॉलिड और बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। अर्थ का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंस वेरी एनिसेंट टाइम द मास हैव नीड टू अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। साइंस जो है सिंस पुराने समय से ही लोग जो है अर्थ के स्ट्रक्चर को जानने के इच्छुक रहे हैं। When there was no reason of digging too deep into the earth, men become aware that texture inside the earth was not exactly the same everywhere after seeing the lava coming out of the volcano। जैसे ही लोगों ने जानने की कोशिश करी कि अर्थ के अंदर क्या है तो पता चलता है लोगों को कि अर्थ जो है का सरफेस जो है सभी जगह पे एग्जैक्टली सेम नहीं है। कुछ जगह पे ऊंचा नीचे है और कहीं पे भी लावा वगैरह निकलता हुआ नजर आया जैसे वॉल्केनो के रूप में। बाय इनडायरेक्ट मेथड सच इज स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव इंफॉर्मेशन अबाउट मोर दैट इज कलेक्टेड। और अगर देखा जाए तो सेस्मिक वेव जो भूकंप वाली वेव जो है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं इसकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है। Immediately after separating from the sun and earth must have been like a boiling liquid। Immediately after separating from the sun, जैसे ही ये सन से अलग हुई, हम बात कर चुके हैं ना कि सन से बना हुआ ब्लेजिंग मैटर है, तो जैसे ये सन से अलग हुई है तो ये बॉइलिंग लिक्विड के फॉर्म में थी। इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज लिक्विड। और काफ़ी समय तक अर्थ से अलग रहने के बाद में ये एक लिक्विड फॉर्म में रहे होंगे। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस दैट द ऑब्जेक्ट स्पेस यूज टू कोलाइड विद द 4.40 मिलियन ईयर एगो मून वॉज फॉर्मेड बाय द कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ मास विथ अर्थ। और एक रीज़न ये भी देखा जाए तो 4.40 मिलियन ईयर अगो मून भी फॉर्मेट बना होगा। किसकी वजह से? अर्थ और मार्स के क्लोजन मिक्स होने की वजह से। मून इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और मून जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। बाय अट्रैक्शन पावर प्रोड्यूस मेराइन टाइड हेल्प द अर्थ बैंड प्रॉपरली ऑन एट एक्सिस स्लो डाउन रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इसी मून का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है मरीन के ऊपर उसकी वजह से टाइड बनते हैं, और टाइड की वजह से ही अर्थ जो है थोड़ी बैंड करती है अपने एक्सिस पे, स्लो डाउन रोटेशन, और उसका रोटेशन भी जो है स्लो होता है। सम रॉक फॉर्मेड ऑन द अर्थ आफ्टर कूलिंग वर लाइट एंड सम वर हैवी। पृथ्वी के ऊपर रॉक की जो है वो कुछ तो ठंडी है और कुछ हैवी भी है, लाइट भी है और कुछ हैवी है। हैवी रॉक सैंक डीपर एंड द रॉक मेडअप ऑफ लाइट एलिमेंट रिमेन अबाव। जो भारी रॉक जो है वो पृथ्वी के अंदर की ओर दबी हुई है और हल्की जो है बाहर की ओर है। द अर्थ सरफेस वॉज फॉर्मेड बाय द लाइटर रॉक। अर्थ की सरफेस जो बनी हुई है वो लाइट रॉक से बनी हुई है। टुडे वी नो दैट द अर्थ सरफेस इज फॉर्म ऑफ लेयर लाइक अनियन पील। अगर आज देखा जाए तो पृथ्वी जो है अनियन पील की जैसे, छिलके की जैसे नजर आएगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 3900 किलोमीटर है। अगर बीच से इसके सेंटर से अगर इसकी सरफेस से अगर डिस्टेंस को एस्टिमेट किया जाए तो ये लमसम 39 किलोमीटर है। सो फॉर इट वॉज नॉट बी पॉसिबल टू मेक ए होल डीपर इंटू 15 किलोमीटर इंटू द अर्थ। सो बहुत मुश्किल है इसके बीच में 15 किलोमीटर होल बीच मिड में करना। इट इज़ रफली बिलीव्ड दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर। अगर देखा जाए तो अर्थ जो है रफली थोड़ा सा अगर बात करी जाए तो अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज डेमाक्रेटेड ऑन द बेसिक ऑफ आइदर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक और द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसकी थिकनेस जो है वो एक तरह से लिमिट को मार्क की गई है किसके द्वारा? केमिकल कंपोजिशन या मैकेनिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉक के मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर की गई है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।